अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी साथ निभाने वाले जीवन साथी या हमसफ़र से ही मुकम्मल होती है। ये कहानी है एक ऐसे नौब्याहते जोड़े की जिन्होंने शादी के बाद हनीमून पर जाने के बजाय अपने ही घर के सामने समोसे, रोल और चिप्स का छोटा सा फूड स्टॉल शुरू कर लिया। एक साथ नौकरी के दौरान सिर्फ निकाह करने की वजह से जब नौकरी से निकाल दिया गया तो दोनों मियाँ बीवी ने हिम्मत ना हारी और अपना पेट पालने के लिए अपने घर के सामने ही समोसे रोल का कारोबार शुरू कर लिया। सिर्फ 500 रुपये से अपना ये कारोबार शुरू करने वाला जोड़ा आज रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में अपने समोसे और रोल फरोख्त कर रहा है। माही और कामरान की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से। काफ़ी लोगों ने कहा कि इनसे शादी नहीं करो, ये गरीब है, ये आपको खुशियाँ नहीं देगा, शक्ल का अच्छा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद और इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल क्लिक। नाज़रीन, कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और अगर वो साथ चलते रहे तो गाड़ी चलती रहती है। ऐसे ही एक कपल आज हमारे साथ मौजूद है। उनका एक छोटा सा समोसे और चिप्स का और रोल का स्टॉल है। ये दोनों जॉब करते थे, वहाँ पर इकट्ठे मिले, एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे से मोहब्बत हुई, एक दूसरे को पसंद किया और निकाह किया। इनको जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद इन्होंने अपना एक छोटा सा फूड पॉइंट बना लिया जिसका नाम है माही चस्का पॉइंट। तो उसी के आगे आज हम खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे ये एक गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए बने और कैसे एक दूसरे को पसंद किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माही, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, एक ही स्टॉल पे खड़े होते हैं दोनों और रोज़ाना आकर यहाँ पर अपने समोसे रोल वगैरह सेल करते हैं और ये माही जो है ये ख़ुद अपने हाथों से खूबसूरत से समोसे बनाती हैं। ये बताएं आपस में कैसे मिले और कैसे एक दूसरे को पसंद किया, क्या कहानी है, ये स्टॉल कैसे शुरू किया? मैं कराची से आई थी, वालिदैन के इंतकाल के बाद यहाँ लाहौर शिफ्ट हो गई, तो उसके बाद यहाँ पर आई तो मैं हॉस्टल में रही हूँ। तो जॉब की मैंने होटल लाइन में, वहीं पे इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे शादी की ऑफ़र की। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इनसे शादी नहीं करो, ये गरीब है, ये आपको खुशियाँ नहीं देगा, शक्ल का अच्छा नहीं है। ये आप क्या करती थी वहाँ पे? मैं वहाँ पे स्कैनर ऑपरेटर थी और ये क्या करते थे? ये सुपरवाइज़र थे। अच्छा, इन्होंने आपको मतलब देखते थे, मतलब इकट्ठे जॉब करते थे, तो वहीं पे आपको प्रपोज किया, कैसे बात? इसलिए जब इनको पता चला ना कि मैं अकेली हूँ, मेरे वालिदैन भी नहीं है, तो मैं हॉस्टल लाइन में, तो तब इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे शादी कर लें। अकेली लड़की को इस दुनिया में कोई जीने नहीं देता, क्योंकि लाहौर का शहर ऐसा है, कहता है आप बहुत सीधी हैं, आप इतनी समझ नहीं है। तो जब इन्होंने ऑफ़र की ना मुझे, तो मैंने इस बारे में सोचा, मैंने फिर इनको कह दिया ठीक है, मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। तो आपका दिल क्या कहता था, मतलब कि मेरे साथ कोई धोखा ना आ जाए, फ्रॉड ना हो जाए, कैसे मान गई आप? इनकी मासूमियत देखे, ये मासूम बहुत है, हर कोई इनकी तारीफ़ करता था। इनको होटल लेने में वहाँ पर 3 साढ़े 3 साल हो गए थे, मुझे 3.5 महीने हुए थे, तो सब इनकी तारीफ़ करते थे बहुत कि ये बहुत मासूम है, बहुत अच्छा है। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसा लोगों ने कहा वैसा तो ये निकले, लेकिन बाद में लोगों ने भड़काने की कोशिश की कि नहीं ये तुम्हें तलाक दे देगा, ये कर देगा। मैंने कहा अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे इतना पता है। इसके पास पैसा नहीं। मैंने कहा देखिए, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, बिल्कुल मेरे नसीब में होगा तो अल्लाह ताला मुझे दे दे। अल्लाह ताला फ़कीर को अमीर और अमीर को फ़कीर कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं अगर मैं देखूँ कि इनके पास दौलत नहीं है तो मैं इनसे ना करूँ। तो मैंने ये सोच के नहीं की कि इनके पास पैसा नहीं, मैंने ये सोच के कि कोई बात नहीं, एक टाइम की रोटी तो देगा, इज़्ज़त तो देगा मुझे। ये उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है जो कि बूढ़ी हो जाती हैं घर बैठी बैठी और इसलिए शादी नहीं करती कि कोई बैंक बैलेंस वाला, कोई करोड़पति बंदा या शहजादा उनके लिए आएगा घोड़ी पे बैठ के तो उनको ले जाएगा। माही, ये बताएं कि आपने उसके बाद फिर ये स्टॉल खोलने वाला सफ़र कब स्टार्ट किया, मतलब ये कैसे ख्याल आया? जब मैंने घर लिया ना तो मैंने पहले सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई में मुझे इतनी मतलब अर्निंग नहीं होती थी, बहुत कम पैसे, लोग कपड़े सिलवाते थे, पैसे बाद में लेट देते थे, तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैंने फिर इनको कहा, किसी ने इनको मशवरा दिया कि आप हमसे ये काउंटर ले लें। खाली काउंटर दिया था, इसकी बाकी चीज़ें कुछ नहीं दी थी। तो फिर मुझे वहाँ से 16,000 मेरी सैलरी बनी थी। जब उन्होंने निकाला वो उन्होंने मुझे दी, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखें इसका हमने रेंट नहीं पे किया। मैंने कहा सामान ले लो, तो रेंट जॉब हम से दे क्यों देंगे। निकाला? वो इसलिए निकाला कि वो कहते हैं वहाँ पे रूल्स नहीं है कि अगर शादी कर ली तो एक को निकालना ही पड़ेगा। जब मुझे निकाला तो फिर इन्होंने कहा जब मेरी बीवी को निकाला है तो फिर मैं भी नहीं करूँगा। जब मेरी बीवी की इंसल्ट हुई है, कहता मैं नहीं करूँगी, इन्होंने भी फिर जॉब छोड़ दी। आपको माही में ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी लगी? बस इसकी आदत और इसकी मासूमियत के ये किसी से नहीं इतना, एक तो आई थी कराची से, ऊपर से ये फिर अकेली थी, इसलिए मैंने ना इनको फिर
प्रपोज किया मैंने। मतलब अगर लाहौर की होती तो आप शादी ना करते? यही मतलब है। बात की। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये अकेली थी और कराची से आई थी तो इसलिए मुझे अच्छी लगी और ये किसी से इतना बात भी नहीं करती थी। लड़कियां आजकल वो फ्लर्ट भी तो करती हैं ना, तो ऐसी वैसी तो नहीं थी? नहीं नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जब इनको जॉब से निकाल दिया तो आपने फिर उसके बाद ये फूड पॉइंट बनाने का कैसे सोचा? मतलब आपने फिर क्यों जॉब छोड़ दी? बस जॉब इसलिए छोड़ दी कि कुछ ऐसी बातें थी कि जो मुझे अच्छी नहीं लगी, ठीक है, होटल वालों की। फिर इसलिए मैंने कहा, क्या कहते थे आप? बस बातें करते थे कि ये इनका नहीं होगा मिलन, ये नहीं होगा, अच्छा, ये ये छोड़ देंगे। देगा, ठीक है। इस बिहेवियर की वजह से ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं अच्छा, मैंने छोड़ देना। फिर मैंने छोड़ दी जॉब। तो ये मेरा एक दोस्त था, उसके पास ये काउंटर था, ठीक है। उससे मुझे कहा कि यार तुम परेशान ना हो, तुम मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ है, तुम लेके ना अपना काम शुरू कर ले। वैसे भी मैं काम पहले कर दिया था, ठीक है, इसलिए मैंने कहा दोबारा मैं अपने काम पे स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, ये बताएं कितने बजे स्टॉल लगाते हैं और इसमें अभी आपके पास स्टार्ट जब किया था तब कितना माल था और अब कितना रखते हैं? स्टार्ट भी जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब इतना माल नहीं होता था, सब चिप्स रखते थे हम, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे। हम लोगों ने स्टार्ट में समझे 100 रुपये की पट्टियाँ ली, तो उससे हम लोगों ने फिर काम स्टार्ट, जैसे हम लोगों ने 2 किलो आलू लिए, 2 किलो आलू से हमने स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे आए वहाँ से फिर हमने 2 से 3 किलो आलू कर दिए, 3 से 4 किलो। अब माशाल्लाह से हमारा 10 किलो आलू लगता है। तो डेली के कितने रोल समोसे सेल हो जाते हैं? मतलब काफ़ी हो जाते हैं, 100 रोल 100 समोसे डेली के यहाँ से सेल हो जाते हैं। वैसे जो कच्चे हम सेल करते हैं ना, वो माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सेल हो जाते हैं। तकरीबन 400-500 डेली का हमारा सेल होता है। स्कूल वालों को दिया जाता है, दुकान वाले हमसे खुद आके लेकर जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि बाजी हमें कल इतने चाहिए, तो मैंने अपना ही सेल नंबर उनको दे रखा, वो फिर मुझे कॉल करते हैं, मैं फिर उतने ऑर्डर तैयार करके सुबह उनको पे कर देती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह आप लोगों में बड़ा प्यारा सलूक है, इत्तेफाक है, अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे प्यारे प्यारे कपल्स आपको देख रहे होंगे, उन लोगों को कोई मैसेज दे दें प्यारा सा, क्या कहें? उनके लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए शादी हर कोई करता है, लेकिन बाज़ लोग हिम्मत तोड़ देते हैं। तो मैं यही कहूँगी आप अपनी हिम्मत को कायम रखें और अल्लाह ताला को देखें, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूत करें और आप कहें अल्लाह ताला से मांगे। हमने भी अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ताला ने आज हमें छोटे से मकाम से अच्छा मकाम दे दिया। अल्लाह ताला ने आज इज़्ज़त भी दी है, पूरा मोहल्ला हमारी इज़्ज़त करता है, हर कोई इज़्ज़त देता है। सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त बनाना, तो इसी चीज़ से हमने इज़्ज़त बनाई है। ये इनकी मासूमियत देख के सबने इज़्ज़त बताई, इनकी वजह से तो मेरी भी इज़्ज़त बनी। माशाल्लाह, अल्लाह ने बरकत डाली है। कामरान आपको एक प्यारा सा मैसेज दे दें। बहुत सारी लड़कियां जो लड़कियों को बीच चौराहे में छोड़ देते हैं, जैसे ये अकेली हैं, तो ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ हो जाता है, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि हिम्मत ना छोड़ें, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक और है। अगर शादी करें तो उसको निभाएं। निभाएं, बिल्कुल, ये भी है, ठीक है। जैसे कि कोई काम नहीं होता, काम छूट जाता, घर में बैठ जाते हैं, फिर अल्लाह ना करे तलाक हो जाती है, ठीक है। ये है कि दिल ना बुरा करे अपना, ठीक है। अच्छी नीयत से अच्छी और दोनों साथ चलें, ठीक है। साथ दूसरों का भी चाहिए, अकेले का नहीं होता कि जैसे ये मेरा साथ देती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो मुझे काम करते हैं हम दोनों मिलजुल के। ऐसे ही दोनों को चाहिए कि दोनों मिलजुल के रहें, ठीक है। और बस इतना ही कहना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माही और कामरान। बड़ा प्यारा इनका आपस में सलूक है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और इसी के बिना पर इन्होंने यहाँ पर फूड पॉइंट खोला है, माही चस्का पॉइंट के नाम से। और लोग इनके सलूक इत्तेफाक को देखकर ही यहाँ पर इतना रश लग जाता है। जो अकेडमीज़ के स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आके खाते हैं स्पेशली, और कपल्स बड़े शौक से आके इनसे खाते हैं स्पेशली, और डेली बेसिस पे खाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनको दुआएं दीजिएगा, इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनके काम में मज़ीद बरकत डाले और इनकी जोड़ी सलामत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।